Here you see in this slide, anyone have any idea that यहाँ पे देखिए 3 different diagram है. ओके सो इस तीनों का हिस्टोग्राम क्या होगा? द क्वेश्चन इज ड्रॉ द हिस्टोग्राम ऑफ फॉलोइंग इमेजेस. Consider each image of size 64 cross 64. That means I have, row and column 64 cross 64. Okay, m cross n is nothing but 64 cross 64, 2 levels, and obviously to see the image you can easily imagine that this is nothing but gray level scale. Okay, that means black and white, no color signs are here. So आप कोई बोल सकते हो ये जो हिस्टोग्राम है इसका हिस्टोग्राम क्या डिफरेंट होगा या एक होगा? एनी आइडिया? तीनों का सर डिफरेंट होगा. निधि डिफरेंट. फर्स्ट और सेकंड तो सेम होना चाहिए सर. फर्स्ट और सेकंड सेम, ठीक है. और फर्स्ट और थर्ड. अच्छा, फर्स्ट और थर्ड सेम होगा. अच्छा, और कोई नहीं? यू नो द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोग्राम. मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए, ये है मेरा, दिस इज़ माय फर्स्ट डायग्राम, दिस इज़ माय सेकंड वन, दिस इज़ माय थर्ड वन. सो अगर आप फर्स्ट डायग्राम का हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे, मतलब लाइक दिस, इफ़ आई ड्रॉ, अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, 1 मिनट, इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसका हिस्टोग्राम कैसे आएगा? यहाँ पे वाई एक्सिस पे यू हैव नंबर ऑफ पिक्सल एंड दिस इज़ नथिंग बट योर ग्रे लेवल. सो 0 to दिस इज़ हाउ मच? 0 to 255 है कि नहीं? ग्रे स्केल हो रहा है. 2 to the power 8, 0 to 255 रहेगा. एंड यहाँ पे रहेगा वाई एक्सिस, दिस इज़ नथिंग बट योर नंबर ऑफ पिक्सल. ठीक है, नंबर ऑफ पिक्सल, लाइक दिस, नंबर ऑफ पिक्सल. सो इफ़ यू ड्रॉ according to this diagram one histogram here, so आपका histogram कैसे होगा? like I just use another color. okay, आपका histogram कैसे होगा? like black यहाँ पे कुछ है तो black का like this, ऐसे कुछ histogram आएगा आपके पास, है ना? कुछ पोर्शन पूरा white है तो I think it looks like tends to border पे होगा, है कि नहीं? है ना? ऐसा कुछ हिस्टोग्राम मेरे पास आएगा, नंबर ऑफ पिक्सल एंड यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स. तो माय क्वेश्चन इज दैट ये जो तीनों डायग्राम है, लाइक डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3, तो तीनों का हिस्टोग्राम क्या डिफरेंट होगा या और कुछ होगा? सर डिफरेंट हमको लगा सर. आउटर मोस्ट जो उसका कवरेज उसके लेकर के भी कुछ कर सकते हैं? नहीं, आउटर तो कुछ नहीं यार. आउटर तो है, ये तो आपका इमेज साइज है, ये तो बॉर्डर है. तो बॉर्डर लेके आपको कुछ काम नहीं करना है. आपको अंदर जो स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक एक बॉर्डर तक आप काम कर सकते हो, माने जो बाउंड्री है. ठीक है, मतलब ये जो वाइट पोर्शन है, ये ब्लैक वाला पोर्शन है, सब कुछ. द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट तीनों का हिस्टोग्राम सेम होगा. क्या होगा? तीनों का हिस्टोग्राम सेम होगा. बट हिस्टोग्राम जो आप करोगे, यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे जो यहाँ पे ब्लैक ग्रे लेवल है, यहाँ पे माने ब्लैक जो पोर्शन आप दिख रहे हो, यहाँ पे ब्लैक लेवल नहीं है, यहाँ पे है. मान लेते हैं ये जो 1 2 3 मेरे पास 3 स्ट्रक्चर है, 3 स्ट्रक्चर में ये जो इंटेंसिटी, पिक्सल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा. बट द थिंग इज दैट तीनों का हिस्टोग्राम सेम टू सेम होगा. ऐसे मान लीजिए BRI से हम लोग अगर इसको जस्टिफाई आप कर नहीं पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा एक्चुअली. अगर आप इसको आप कोडिंग में या मैटलैब में जब तक इसको नहीं डालते हो तब तक ये आउटपुट आपको समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो इसका तीनों का आउटपुट देखा गया है, तीनों का हिस्टोग्राम सेम टू सेम होगा. बट जो मेरा पिक्सल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा
वो सेम प्लेस में होगा, यस और नो। ये जो एरिया है, मान लीजिए इस लेफ्ट हैंड साइड वाला एरिया पे ये है पूरा मेरा ब्लैक, मतलब ग्रे लेवल टाइप जो है, तो ब्लैक में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेम टू सेम होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो है सर्कल वाला पोर्शन जो है वही होगा आपका ब्लैक, बाकी वाला व्हाइट इज इन नेचर। मतलब अगर हम क्यों बोल रहे हैं तीनों का हिस्टोग्राम सेम टू सेम होगा, यहाँ पे जितना एरिया लेके व्हाइट इस पोर्शन आपको दिख रहा है और जितना एरिया लेके ब्लैक पोर्शन दिखेगा, चाहे इस तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, अरे यार तीनों का तो इमेज साइज तो सेम है ना, 64x64, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? मेरे पास जो इमेज साइज है वो साइज मेरा कांस्टेंट है। आप इस साइज को कांस्टेंट कर दो, उसके अंदर किसी भी स्ट्रक्चर आप ले लो, अपने हिसाब से कुछ भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो उसके अंदर आप व्हाइट और ब्लैक वाला जो पोर्शन है दैट पोर्शन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसके अंदर। तो ये हो भी सकता है जो टोटल एरिया व्हाइट जितना एरिया लेके है टोटल एरिया ब्लैक लेके होगा, चाहे उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो ही सकता है, यस और नो। मान लीजिए ये जो यहाँ पे सारा ब्लैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, सो सारा ब्लैक वाला पोर्शन को आप एक साइड ले लीजिए, यस और नो। यहाँ पे तो ये तो देख के ही पता चल रहा है, एक के बाद ब्लैक है, एक के बाद व्हाइट है, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद व्हाइट है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो नंबर ऑफ ब्लैक इज एरिया, नंबर ऑफ व्हाइट इज एरिया सेम टू सेम। यहाँ पे भी देखिए जो है, यहाँ पे तो 50% ब्लैक है, यहाँ पे तो 50% व्हाइट है, तो क्लियरली समझ रहा है। बट यहाँ पे है थोड़ा सा डिफरेंट है, समझना। मतलब ये जो बीच वाला जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लैक इन नेचर, और सारा जो एरिया है ये है मेरा व्हाइट इन नेचर। ये भी क्या है, सेम, माने 64x64 इमेज पे ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा तो तीनों का स्ट्रक्चर में हिस्टोग्राम सेम टू सेम होगा, बट उसका जो पिक्सल इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैनिपुलेशन होगा, दैट इज इन डिफरेंट प्लेसेस। समझ में आया कि नहीं आया? राइट? मेन है इमेज साइज एकदम कहानी तो वहीं पे है। इमेज साइज तो हम सेम कर दें, यहाँ पे इमेज साइज तो सेम है। अगर हम यहाँ पे इमेज का साइज 1, 2, 19, 20 कर दिए ना तो आपका आउटपुट सेम नहीं आएगा। एरिया तो मेरा सेम है, सेम एरिया के अंदर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर कर रहे हैं। हो ही सकता है इस एरिया पे कैलकुलेट करके दिखा गया है, इसमें हिस्टोग्राम सबका सेम होगा, आप कुछ भी स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन कर दो। ओके, सो ये छोटा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अगर आप लोग हिस्टोग्राम समझ गए हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर देख के आप बोल सकते हो। ऐसे कोई नहीं बता सकता है, ऐसे हम जो बोल रहे हैं इसको आपको मैटलैब में डालना होगा। मैटलैब में इंपोर्ट करने के बाद अगर आप इसका कोड जो है इसको रन करवाते हो तब जाके आउटपुट देख के आपको पता चलेगा। आउटपुट अगर कोई नहीं देखेगा तो इसका हिस्टोग्राम लेके आप कुछ नहीं बोल पाओगे। ऐसा नहीं है खाली चौक से आप देख के बोल दोगे, खाली चौक से आप ए और ए को दो ही को बोल सकते हो। नंबर 2 वाला जो इमेज है इसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो तीनों का जो हिस्टोग्राम होगा सेम होगा। ओके, राइट। सो मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए पूरा लिखा गया है, हाफ ऑफ पिक्सल्स आर ग्रे, हाफ आर वाइट। ठीक है, सो सेम हिस्टोग्राम इज नथिंग बट होल्डिंग सेम स्टैटिक्स। क्लियर? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर ना हम बाद में आप लोगों से लेंगे। कैन वी रिकॉन्स्ट्रक्ट इमेज फ्रॉम हिस्टोग्राम? क्वेश्चन का मतलब समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैन वी रिकॉन्स्ट्रक्ट इमेज फ्रॉम हिस्टोग्राम? मतलब एक इमेज है, सम नॉइज वाला इमेज है, एंड according to that particular image you have some histogram. So I wish to change that particular histogram so that I can reconstruct that particular image. हम लोग इमेज का हिस्टोग्राम देखेंगे, डिग्रेडेड इमेज का हिस्टोग्राम, उस हिस्टोग्राम में ही ना हम लोग कुछ चेंज करेंगे उसके हिसाब से। क्या इज इट पॉसिबल टू रिकॉन्स्ट्रक्ट एन इमेज? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सर मतलब कि नॉइज, एक नॉइज इमेज से नॉइसलेस इमेज मतलब हमको रिकंस्ट्रक्ट करना है।
एकदम। और आपको मेन, आपके पास वेपन्स क्या है, हिस्टोग्राम, वो लेके आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेके हम लोग और हिस्टोग्राम लेके कुछ बात करते हैं, जैसे कि पता चल जाए इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग खुद बोल पाओगे इज इट पॉसिबल और नॉट। ओके, सो देखिए कोई भी इमेज होगा उसको एनहेंस करने के लिए, एनहेंस मतलब इमेज क्वालिटी को हम लोग गुड इन नेचर करेंगे, क्वालिटी को हम लोग अपग्रेड करेंगे, तो उसके लिए हिस्टोग्राम, तो मुझे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करना ही करना है। समझ में आ रहा है, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आपको करना ही करना है। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग देख लिए। यू हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो है आपको निकाल के उसका राउंड अप करने के बाद क्या करना होगा, आपका जो पिक्सेल इंटेंसिटी जो चेंज हो गया है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ठीक है, ये पूरा कॉमन प्रोसेस है। विदाउट डूइंग हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बात बोल रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए लाइक ऐसा कुछ इमेज है, ऐसा कुछ इमेज है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग दिखाए थे, इसका अगर आप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप निकालते हो तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा स्मूथ इन नेचर हो जाएगा, ये हो जाएगा। एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ओके, मतलब फ्लैट, मतलब ये जो स्पाइक वाला ग्राफ था, दैट स्पाइक वाला ग्राफ क्या होगा, आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने के बाद वो फ्लैट इन नेचर हो गया है, मतलब आप इक्वलाइज कर दिए हो। देखिए इक्वलाइज इन नेचर कर दिए हो। ओके, दैट मीन्स दिस इज योर आर के, दिस इज योर एच के, लाइक दिस, ऐसा कुछ हम लोग के पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। ओके, थ्योरी बाद में हम लोग देखेंगे। तो मेरा बात ये है, मान लीजिए आप कुछ रिसर्चर हो, ठीक है ना, आपके पास जस्ट मेरे पास एक, ये देखिए ऐसा कुछ इमेज है, इसके अंदर ABC कुछ इमेज है, एंड दिस इज माय इमेज साइज, उसका साइज होगा m×n, लाइक। ओके, सो ये जो इमेज है ABC वाला इमेज, इट हैज सम डिग्रेडेड क्वालिटी। ओके, डिग्रेड क्वालिटी, so you have to enhance that particular image m×n। so आप क्या किए हो, ऐसा वाला इमेज में ना आप पहले काम किए थे, ठीक है, तो इसके हिसाब से यू नो द हिस्टोग्राम। समझ में आ रहा है, हम क्या बोले, मेरे पास जो ABC डिग्रेडेड टाइप का इमेज है जिसका साइज है m×n, मुझे इस इमेज को एनहेंस करना है, क्वालिटी को एनहेंस करना है, बट सेम टू सेम इमेज में, दैट मीन्स आपका जो m×m इमेज है, इस साइज वाला इमेज में हम पहले भी काम कर चुके हैं, एंड आई नो द स्पेसिफिक हिस्टोग्राम जो डायरेक्ट हम इस इमेज के ऊपर अप्लाई करने से मेरा इमेज क्वालिटी अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए रफली हम बोल रहे हैं, अगर इस इमेज का हिस्टोग्राम अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हिस्टोग्राम को अगर हम लोग स्पेसिफिक हिस्टोग्राम में, मतलब इसका अभी जो हिस्टोग्राम है ना, लाइक ऐसे आएगा, ऐसे कुछ बाउंड्री आएगा, बट इसको अगर आप ऐसे ऐसे कर दो तो आपका इमेज क्वालिटी जो है एनहेंस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू रहेगा, ओबियसली हम जस्ट बाउंड्री करके किए हैं, ठीक है, ऐसा होगा। ये मेरा है स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम। आई नो इफ वी अप्लाई दिस m×m साइज हिस्टोग्राम इन दिस इमेज, ABC इमेज, यू विल गेट द बेटर इमेज। दैट मीन्स आपको क्या करना होगा, पहले तो ये जो पार्टिकुलर इमेज है ABC इमेज, इसको आपको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन प्रोसेस करना ही होगा। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन प्रोसेस से आउटपुट में यू विल गेट सम वैल्यू। ओके, एंड आपके पास क्या रहेगा, मेरा जो स्पेसिफिक हिस्टोग्राम है उसके हिसाब से यू हैव सम अनदर आउटपुट वैल्यू। सो इस दो आउटपुट वैल्यू को अगर आप मैप करते हो
सो मैप करने से क्या होगा, आपके पास गुड इमेज आ जाएगा। दैट मीन्स यहां से आप ये बोल सकते हो, हम लोग किसी भी इमेज को जब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी वो जो इमेज है वो गुड क्वालिटी इन नेचर प्रोड्यूस होगा। अगर गुड क्वालिटी इन नेचर प्रोड्यूस होता है तो कोई बात नहीं, वहां पे हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। बट मान लीजिए वो गुड क्वालिटी इन नेचर नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा, हिस्टोग्राम मैचिंग और हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। दिस इज द प्रोसेस। That means after histogram equalization, you have to go for another process which is called histogram equalization, or you can histogram specification, or you can say histogram matching. और कोई कोई इसको बोलता है एडवांस हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। आई बात समझ में? इसको बोलेंगे हम लोग एडवांस हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हाउ टू सॉल्व हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन और हिस्टोग्राम मैचिंग, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 1 minute। like this, this is your numerical value, okay, here you see this is my gray level, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पिक्सल्स दिया गया है। दिस इज माई ओरिजिनल इमेज। दैट मीन्स आपके पास जो m×m इमेज है, दिस इज माई इनपुट इमेज या ओरिजिनल इमेज, आप जो भी बोलो उसके हिसाब से उसका ग्रे लेवल एंड नंबर ऑफ पिक्सल्स आर हियर। ए है आपका डिजायर्ड इमेज। मतलब एक कैसा बात हो रहा है पता है, VLSI में हम लोग पढ़े थे ना, यू नो क्या क्या, सिंथेसिस। That means you know the input, you know the output, you have to define that particular circuit, ठीक है, particular system. So इस प्रोसेस को हम लोग सिंथेसिस बोलेंगे। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है। We know the input, that means we know the original image, you know उसका ग्रे लेवल, उसका नंबर ऑफ पिक्सल, एज वेल एज मुझे डिजायर्ड इमेज में जाने के लिए जो मेरा डिजायर्ड इमेज का कंडीशंस है, ग्रे लेवल, नंबर ऑफ पिक्सल, मेरे पास सब कुछ है। तो इसके हिसाब से यू हैव टू परफॉर्म द हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। तो क्या करना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं? और एक चीज है, अगर मान लीजिए इसमें भी एक, अच्छा पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद पहले समझ में आ गया ना। ओरिजिनल इमेज, इनपुट इमेज का ग्रे लेवल, नंबर ऑफ पिक्सल्स है, इसका नॉर्मल सा हम लोग हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करेंगे। उसके बाद जो डिजायर्ड इमेज का ग्रे लेवल एंड नंबर ऑफ पिक्सल है, इसका भी क्या करेंगे, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 times हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एडवांस हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। वो जो 2 बार आप हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करोगे, उस दोनों आउटपुट को आपको क्या करना होगा, मैप करना होगा। मैपिंग के बाद ही यू विल गेट योर ओरिजिनल आउटपुट या स्पेसिफिक आउटपुट। क्लियर? ठीक है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट हम लोग जब सॉल्व कर लेंगे ना, तब जाके देखिएगा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए पहले क्या करेंगे, ये जो पहला वाला ओरिजिनल इमेज है ना, इसको हम लोग हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन करेंगे। तो वेरी इजी, क्या करना होगा, उसका PDF CDF निकालना होगा। देखिए यहाँ पे PDF निकाला, CDF निकाला, और आपका L-1 स्टार CDF जो हम लोग करते हैं लेवल के वाइज। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया HK। HK इज क्या है, ओरिजिनल इमेज का आउटपुट में जो इक्वलाइज्ड हिस्टोग्राम ओरिजिनल इमेज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आफ्टर राउंडिंग ऑफ यू विल गेट दिस वैल्यूज। ए है मेरा HK, समझ में आ रहा है? इसको लेके मुझे काम करना है। ए हो गया मेरे पास जो ओरिजिनल इमेज था उसका अकॉर्डिंग HK। नेक्स्ट वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट। देखिए ए है मेरा स्पेसिफाइड इमेज, माने टारगेट इमेज। देखिए लिखा गया है टारगेट इमेज। तो टारगेट इमेज का ग्रे लेवल और नंबर ऑफ पिक्सल्स जो सेकंड वाला टेबल था, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना होगा, PDF CDF L-1 स्टार CDF एज वेल एज जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट SK। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, SK। SK इज नथिंग बट इक्वलाइज्ड हिस्टोग्राम वैल्यू ऑफ टारगेट इमेज, राइट। HK क्या था, equalized histogram of original image, and SK is nothing but equalized histogram of target image। आपके पास HK SK आ गया है। ठीक है, क्लियर?
इसके बाद हम लोग डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, मैपिंग करेंगे। देखिए इतना दूर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यस और नो। हम लोग तो नॉर्मल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन प्रोसेस किए ना, दोनों टेबल का अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कर दो, राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे देखिए, फर्स्ट है मेरा ग्रे स्केल। देखिए दोनों का ग्रे स्केल तो सेम ही है, 0 से लेके 7 तक, यस और नो। देखिए 0 से लेके 7 तक, मतलब नंबर ऑफ लेवल कितना है, 8 है। यहाँ पे भी 8 है एंड सेम टू सेम यहाँ पे भी 8 है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज रिटन एज 0 to 7, तो यहाँ पे भी 8 होगा। यहाँ पे हम लोग फास्ट डालेंगे इनपुट जो इमेज है, ओरिजिनल इमेज का इक्वलाइज्ड हिस्टोग्राम। नेक्स्ट हम लोग डालेंगे एस, ये एक्चुअली होगा एच के एस के, ठीक है, मतलब जो टारगेटेड इमेज है उसका इक्वलाइज्ड वैल्यू। अब आता है मेरा मेन गेम, मैप में आप क्या लिखोगे। मैप में आपको लिखना है, पहला थिंग, ये जो मेरा 0 है, तो 0 का वैल्यू कहां पे शो कर रहा है, फास्ट वाला इक्वलाइजेशन पे, 1 पे, यस और नो। मतलब 0 पे नंबर ऑफ पिक्सेल्स जितना था वो अभी कहां पे शो कराएगा, 1 पे। Yes, sir. बात को अच्छे से समझिए। हम लोग जो फास्ट टाइम जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कर रहे थे, उसमें क्या होता था, आपका जो इंटेंसिटी चेंज हो जा रहा था ना, ये सुनो, मतलब 0 नंबर ऑफ पिक्सल जितना था नया टेबल, वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, 1 पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग करने के लिए आपको देखना होगा, ये जो मेरा टारगेटेड इमेज है इसमें 1 कहाँ है। अगर 1 मिल जाता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है उसका नेक्स्ट वाला लेवल, मतलब नेक्स्ट इंटीजर 2 को आपको सर्च करना होगा। मैपिंग ऐसे ही यहाँ पे किया जाएगा, मतलब मैप मतलब हम कुछ ना कुछ एक लिंक निकाल रहे हैं वहाँ से। पहले अच्छे से समझिए, ये जो 2 वैल्यू है, ये मेरा है फर्स्ट इक्वलाइजेशन का वैल्यू जो किया ओरिजिनल इमेज का, और ये जो एस के है दैट इज नथिंग बट सेकेंड इक्वलाइजेशन, एंड ये जो है मेरा टारगेटेड इमेज का इक्वलाइज्ड वैल्यू। द थिंग इज दैट व्हेनेवर आई कंपेयर दिस फर्स्ट ग्रे स्केल विथ इक्वलाइज्ड ग्रे स्केल, जो है ये तो ग्रे स्केल ही आ रहा है ना, ये जो आउटपुट जो है, 1 मिनट, ये जो आउटपुट है यार, इसके साथ तो हम लोग इसके साथ हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, इसी को ना कंपेयर करेंगे, है कि नहीं। मतलब 0 में देखिए नंबर ऑफ पिक्सल 8 था, बट इसका आउटपुट अभी क्या है, 1 है। मतलब पहले 0 पे 8 नंबर पिक्सल दिखा रहा था और 1 पे 10 नंबर पिक्सल दिखा रहा है, बट अभी क्या होगा, 0 पे 0 दिखाएगा और 0 पे 8 जो पिक्सल है वो 1 पे चला गया। यही ना बोले आपको, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। इसी तरह ना हम लोग कंपेयर करते हैं, नंबर ग्रे लेवल का जो है उसके नंबर ऑफ पिक्सल और यहाँ पे 1 पे चेंज हो गया है। यही तो हम लोग हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में किए, आप लोग भी तो किए होमवर्क में, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे क्या था, 0 पे 0 था और अभी 0 पे 0 है, कोई बात नहीं, है तो है। 1 पे 0 है, आउटपुट में भी 0 है, कोई बात नहीं, वहाँ पे सेम 2 होगा। यहाँ पे देखिए 4 पे क्या था, अभी 20 दिखा रहा है, बट अभी 4 पे देखिए क्या हो गया, 2 हो गया है, मतलब 2 पे अभी 20 दिखाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ऐसा करके हम लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको कैसे आपको मैप करना होगा, 0 का जो नंबर ऑफ पिक्सल्स था अभी 1 पे शो कर रहा है, तो हम लोग उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें देखेंगे 1 कहाँ पे है। अगर 1 है तो उसका अकॉर्डिंग ग्रे लेवल यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहीं से हम लोग चेक करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो 1 के बाद जो इंटीजर नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आता है उसको आपको चेक करना होगा। तो पहले देखिए 0 का वैल्यू 1 पे आ गया है, हम लोग नेक्स्ट कॉलम को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस टोटल को आप चेक कीजिए, इसमें 1 है क्या। ये जो टारगेटेड इमेज का इक्वलाइज्ड माने सेकेंड इक्वलाइजेशन यहाँ पे प्रोसेस हुआ है, इस टोटल कॉलम में 1 है क्या, यस और नो। कोई 1 का साइन नहीं है, तो हम लोग उसके बाद किसको सर्च करेंगे, उसके बाद मुझे नंबर 2 नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज नथिंग बट 2 को सर्च करना होगा।
टू है क्या टोटल टेबल पे? टू कहाँ पे है, कौन सा ग्रे स्केल में है? 2 है आपका 4 में, तो 4 यहाँ पे राइट होगा। चलिए और एक वैल्यू चेक करते हैं। 1 का नंबर ऑफ पिक्सल अभी 2 पे दिखाएगा, ठीक है। चलिए इस पूरा टेबल को सर्च करते हैं, इसमें 2 है क्या? हाँ ऑब्वियसली 2 है। कहाँ पे दिख रहा है 2? 4 पे दिख रहा है, तो 4 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। और एक वैल्यू चेक करते हैं, 2 का वैल्यू अब 3 पे दिखाएगा, नंबर ऑफ पिक्सल। टोटल टेबल में 3 है क्या यहाँ पे? एस पे 3 नहीं है, तो यू हैव टू सर्च फॉर नेक्स्ट इंटीजर। 3 का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 4 है क्या इस टेबल में? 4 कहाँ पे है? 4 कहाँ पे है? 5 पे है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आ गया आपका 5। सेम टू सेम, मूविंग ऑन नेक्स्ट। कहाँ पे गया? 4 3 कितना, कहाँ तक गया था यार? 3 पे होगा, 3 का होगा। 3 पे क्या है? 3 पे तो 3 है, तो 3 क्या इस वैल्यू पे है, इस टेबल पे है? नहीं है। कि नेक्स्ट इंटीजर सर्च करना होगा, वो क्या है? 4 है। 4 कहाँ पे है? 4 है 5 पे। तो देखिए तो यहाँ पे 5 आया कि नहीं आया? 4 का वैल्यू चेक करते हैं। 4 में है, 4 का वैल्यू जो है आपका 5, तो 5 इस टेबल में है? नहीं है। तो 5 का नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू क्या है? 6। 6 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? 6 पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हो गया आपका 6। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वैल्यू 5 में क्या है? 6 है। 6 है क्या यहाँ पे? हाँ ऑब्वियसली 6 तो है। कहाँ पे है? 6 पे है। तो फिर से यहाँ पे दिलेंगे मैपिंग पे 6। नेक्स्ट वैल्यू 6 का वैल्यू 7 पे दिखा रहा है, तो 7 यहाँ पे है क्या? 7 है यहाँ पे। 7 कहाँ पे है? 7 पे है, तो 7 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा। लास्ट वाला वैल्यू क्या है? 7 है। 7 पे दिखाएगा। टेबल पे 7 कहाँ है? वो भी 7 पे है, इसीलिए डायरेक्ट 7। सो दिस इज योर मैपिंग आउटपुट। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? सर ग्रे लेवल और एच हमेशा मतलब गिवन रहेगा हाँ कि ना, हम किसी भी चीज डालेंगे। ओबियसली आपको सर एस बताइए ना, वो 0 एच तो फाइंड किए ना सर, नहीं गिवन मतलब हम जो बोल रहे हैं, ये जो टेबल है ना, ये वाला, ये टेबल आपको दिया रहेगा। ओरिजिनल इमेज का ग्रे लेवल नंबर ऑफ पिक्सल एंड डिजायर्ड जो इमेज है, ठीक है, इस इमेज में आपको जाने के लिए जो ग्रे लेवल और नंबर ऑफ पिक्सल्स चाहिए वो दिया रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप एच निकालिए, एच या एच के निकालिए, और यहाँ से आपको क्या निकालना होगा? एस या एस के निकालना होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस आपको करना होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रिटिकल कर देता है, माने स्टूडेंट लोगों को पाजल करने के लिए क्वेश्चन में इतना दूर रहेगा आपके पास। समझ में आ रहा है? मतलब इनपुट इमेज का इतना पोर्शन आपको दिखाई देगा, तो आपको क्या निकालना होगा? CDF L-1 स्टार CDF, उसके बाद आपको एच के निकालना होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा करके आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। और स्पेसिफाइड इमेज में ना क्या दिया रहेगा आपको पता है? स्पेसिफाइड इमेज में आपको ये ग्रे लेवल दिया गया और आपको ये वाला CDF दिया गया है, ये वाला नहीं दिया रहेगा। तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट वाला जो L-1 CDF, तो यहीं से ही तो आपके पास आ जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिक्स है, ये दोनों आपको नहीं देगा। आप पजल्ड हो जाओगे, यार कैसे करेंगे, मेरे पास तो खुला वाला टेबल नहीं है, कैसे करेंगे? तो आपको ऐसे ही करना होगा। यही तो मेन चीज़ है ना। वाला का तो वैसे कुछ काम हाँ, नहीं है। बीच वाला का तो कोई काम नहीं है, वो तो CDF तो आपके पास है। ये थोड़ा सा आपको देखना होगा क्या है क्या नहीं है। हम अगर आपको यहाँ पे ऐसा टेबल दिखा रहे हैं, मतलब नॉट नेसेसरी एग्जाम में ऐसा कुछ आ गया, ऐसा ही आपको देगा। ऐसा देता है तो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा ट्रिक्स तो भी तो करता है ना एग्जामिनर जो है, अगर अच्छा वाला क्वेश्चन सेट होता है तो। समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन आपको हम दिखा भी देंगे। ठीक है, मतलब PDF तक दे दिया, आपको CDF निकालना है, बाकी सारा इस तीनों को निकालना है।
और आउटपुट जो इमेज है, इस इमेज में बीच वाला 2 पोर्शन को गायब कर दिया, कोई बात नहीं। तो CDF है, उसके बाद जो 2 पार्ट है, 2 पार्ट आप खुद से निकाल लीजिए। उसके बाद आप इस टेबल पे आइए, इसको आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, कंपेयर करने के बाद आपका पूरा वैल्यू जो है पूरा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बताइए किसको समझ में नहीं आया? क्लियर? और एक चीज है, मान लीजिए क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है, होता है ना बहुत सारा ट्रिक्स। तो कैसे ट्रिक होगा, आप क्वेश्चन देख के समझ जाओगे whether दिस हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन और हिस्टोग्राम मैचिंग इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा कि नहीं होगा। मतलब एग्जामिनर बहुत चालू है, वो क्या कर दिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा नंबर आपको पूरा दिया, बट उसका आंसर एक लाइन में होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को जब भी आप हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम मैचिंग अप्लाई करोगे, आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या हम हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम मैचिंग को अप्लाई कर सकते हैं। वो देखने का एक तरीका है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वहाँ पे आप हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम मैचिंग को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप क्लियरली लिख दो, इन दिस क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ हिस्टोग्राम्स प्रोसेस, दैट मीन्स हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम्स मैचिंग इज नॉट एप्लीकेबल। उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, एक ही लाइन लिखने से फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो कोई बता सकता है वो चेक करने का पॉलिसी क्या है? एनी वन ऑफ यू? ये सब आपके पास ये तो क्वेश्चन है ना, परफॉर्म हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसा दिया गया है, बट यहाँ पे आपको चेक करना होगा, टेबल के अंदर एक कंडीशन को आपको चेक करना होता है। वो कंडीशन चेक करने के बाद ही आप हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगेन आई एम टेलिंग यू, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, वहाँ पे हिस्टोग्राम मैचिंग या हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो प्रोसेस है। नंबर ऑफ पिक्सल को जोड़ के। हाँ, एकदम 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 सही आंसर सुरेंद्र, गुड, कॉन्ग्रेट्स। ठीक है, एकदम सही आंसर। देखिए, हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन हिस्टोग्राम मैचिंग वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल सेम टू सेम होगा। मतलब ये सारा जो मेरे पास जो ओरिजिनल इमेज है, इस ओरिजिनल इमेज में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितना होगा बताइए तो जल्दी से, जल्दी से इसको ऐड कीजिए, कितना होगा? ऊपर वाला में सिर्फ 64 नहीं है, नीचे वाला भी देखिए वो कितना होगा नंबर ऑफ पिक्सल, यहाँ पे भी होगा 64। मान लीजिए यहाँ पे हम 9 कर देते हैं और यहाँ पे 565 हो गया, तो यू कांट यूज हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन और हिस्टोग्राम मैचिंग, ये वाला प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब एक छोटा सा एडिशन प्रोसेस करने के बाद आपको पता चल जाएगा वेदर द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज राइट और नॉट। ठीक है, इसको बोलते कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? अरे बाबा, नंबर ऑफ पिक्सल अगर सेम नहीं होगा तो आप मैच कैसे करवाओगे, है ना? ये नंबर दोनों का मतलब डिजायर्ड इमेज और यहाँ पे जो ओरिजिनल इमेज है उसका नंबर ऑफ पिक्सल दोनों में सेम होगा। ये है मेरा फर्स्ट वाला कंडीशन, जिसके बाद से आप हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन या हिस्टोग्राम मैचिंग प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो। राइट? क्लियर? बताइए, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एक लास्ट एक ये देखते हैं। आप लोग बोलोगे सर हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो एक छोटा सा इमेज नीचे मॉडिफाइड इमेज 1 मिनट मैपिंग के नीचे 1 मिनट सुरेंद्र, 1 मिनट पीछे चल गए हैं। हाँ, यहाँ पे ना कौन सा मॉडिफाइड इमेज, हाँ मॉडिफाइड, हाँ ये वाला टेबल आप लोग ढूंढ के रखिएगा कैसे आया टेबल, हम तो ये वाला भूल ही गए थे। हाँ, ये वाला टेबल यहाँ पे आया है,
ठीक है, कैसे आया आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वैल्यू दिया गया है। क्लियर? तो ये वाला जो पीपीटी है मेरे पास, पीडीएफ है, इसको हम क्लास के बाद ही सेंड कर देंगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हम जो दिखाना चाह रहे थे, 1 मिनट, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, सॉरी दिस वन। यहाँ पे देखिए कुछ इमेजेस है, ये वाला इमेज जल्दी से दिखा देते हैं। यहाँ पे हिस्टोग्राम मैचिंग किया गया है। ठीक है, ये है मेरे पास, यहाँ पे देखिए पूरा सैटेलाइट पिक्चर लिया गया था, मार्स मून प्रोब से टेकन बाय नासा मार्स। यहाँ पे ये है मेरे पास ओरिजिनल इमेज, है ना, तो थोड़ा सा ब्लैक इन नेचर आपको दिख रहा है। तो इसको जब आप फास्ट हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन किए, प्रोसेस किए, इसका आउटपुट ऐसे आ रहा है, समझ में आ गया? तो मतलब फास्ट नॉर्मल जो इक्वलाइजेशन है, देखिए लिखा गया है हिस्टोग्राम ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, माने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन और फास्ट वाला हिस्टोग्राम से ऐसा आ रहा है। तो पिक्चर तो क्लियर नहीं हुआ ना। तो इसके बाद हम लोग इसके ऊपर एडवांस हिस्टोग्राम, दैट मीन्स और एक इक्वलाइजेशन को अप्लाई किए, जिसको हम लोग मैचिंग बोलेंगे। स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम में आपको जाना पड़ेगा। वो करने के बाद देखिए इमेज देखिए आपके पास आ गया। ठीक है, ये जो है एक्चुअली लाइक दिस, ये सब ग्राफ को हम लोग समझाएंगे कैसे ग्राफ यहाँ पे डिफाइन हुआ है। ये वाला इमेज जो है स्पेसिफाइड हिस्टोग्राम अप्लाई करके ही यहाँ पे आया है। ठीक है, ये सब जो प्लेस है इसमें हम लोग हिस्टोग्राम का एडवांस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी लाइन आउट हो जाएगा। थैंक यू, आज इतना ही।